गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए इतिहास के पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा बच्चे की तबीयत खराब होने का वीडियो नहीं बन पा रही थी। आइए आगे कोशिश करते हैं पार्ट 2। तो हम लोग उस पहले पार्ट में इतिहास के बारे में पढ़ चुके थे और हम वहाँ पे पहुँचे थे मानव की उत्पत्ति और विकास की ओर। तो आइए मानव की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ इनकी चर्चा कर लेते हैं। उत्पत्ति एंड विकास। तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी ये आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है। एक बार जो इसको देख रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है पहला वीडियो ज़रूर देखें। टर्सरी युग में हुआ था और किस काल में हुआ है बात कर ले तो प्लायोसिन काल में हुआ था। प्लायोसिन काल में क्या हुआ था, मानव की उत्पत्ति हुई थी। ये पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं। तो याद रखिए जो मानव जो है ये प्राइमेट में शामिल है। किस में? प्राइमेट्स में शामिल है। और प्राइमेट किसे कहते हैं? स्तनधारियों का समूह। स्तनधारियों का समूह कहते हैं। प्राइमेट का मतलब स्तनधारियों का समूह है। प्राइमेट में कौन कौन शामिल थे? तो एक कपी शामिल थे जिसे हम लोग बानर कहते हैं। एक लंगूर आते हैं, कपी के साथ लंगूर भी इसी में आते हैं। लंगूर के बाद बात करें गौरिल्ला भी इसी में आते हैं। गौरिल्ला के बाद बात करें तो इसी में औरंगटन भी आते हैं, शामिल होते हैं। औरंगटन भी एक बंदर की प्रजाति होती और एक होती है चिंपांजी। ये सभी लोग प्राइमेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइमेट कहलाते हैं। ये स्तनधारियों का समूह है। और इसमें जो कपी या जिसे बानर कहा जाता है यही है। और इसी के बाद जो आगे थोड़ा सा विकसित हुआ मानव, थोड़ा सा विकसित हुए जो कपी, उन्हीं को कहा जाता है रामापिथेकस कहा जाता है। और जो रामापिथेकस है इसी को क्या कहा जाता है भाई साहब? जो रामापिथेकस है ये थोड़ा सा जब आगे बढ़ा, ये रामापिथेकस थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इसके दो भाग हो गए। रामापिथेकस जो मानव हुआ, जो बंदर है, अभी मानव की बात नहीं करेंगे, रामापिथेकस जो बंदर है ये अब आगे बढ़ा, समय बीता तो ये क्या हो गया, दो भागों में बांट गए। क्या हुए? कुछ बंदर कहाँ चले गए? ये भाई मैदानी भाग में चले गए। कहाँ चले आए? मैदानी भाग में। और कुछ जो जंगल में ही रह गए। जो ये बानर था कपी, रामापिथेकस जिससे से थोड़ा आगे बढ़ा, अपने में बदलाव किया तो ये रामापिथेकस कहलाया। और रामापिथेकस दो भागों में अपने आप में बांटा गया। एक मैदानी भाग में चले गए और एक जंगल में ही रह गए। तो जो जंगल में रह गए वो बिल्कुल बानर की तरह ही रह गए, इसी की तरह रह गए। लेकिन जो मैदानी भाग में आ गए तो उनको पेड़ ओड़ से मतलब तो रहा नहीं। मैदानी भाग का मतलब उनको खेती करने के लिए जैसे सिस्टम, जैसे बातें आ गई, खाने पीने की अपनी ज़रूरत बदलनी पड़ी। तो जो मैदानी भाग में आ गए तो उनको हमने क्या नाम दिया? ये तो महाकपि हो गए, ये महाकपि वर्ग कहलाए। और जो मैदानी भाग में आ गए इनको क्या कहने लगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनको क्या कहने लगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहने लगे हम। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसी को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। मानव का आदि पूर्वज पूछ ले आज के बाद कि मानव का आदि पूर्वज कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, थोड़ा सा अपने आप में। और पूछ ले ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है इसकी सबसे पहली खोज कहाँ हुई, किसने की थी? तो इसकी खोज किया गया था रेमंड डार्ट ने। रेमंड डार्ट ने इसकी खोज की। कब की थी? 1924 में। कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में इसकी क्या किया था? खोज किया था। ये पूछा जाता है बार बार एग्जामों में, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ तो वो मानव क्या बन गया? हिंडलबर्ग मानव। हिंडलबर्ग थोड़ा सा बदलाव हुआ। इन्होंने अपने थोड़ा सा सीधा उधर चलने की कोशिश करना शुरू किए लेकिन चल नहीं पाए सीधा, तो हिंडलबर्ग मानव बन गए। इसमें कोई विशेष जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला मानव जो आया उसे कहा गया क्या भैया? अगला थोड़ा सा बदलाव हुआ तो उसे कहा गया होमो हैबिलस मानव। क्या कहा गया? होमो हैबिलस मानव। होमो हैबिलस मानव। आइए बात कर लेते हैं ये क्या है। तो जो होमो हैबिलस मानव है अपने ज़रूरत के अनुसार अपने हाथ का क्या किया? प्रथम बार प्रयोग किया। हाथ का प्रथम बार प्रयोग किया। प्रथम बार प्रयोग किया। किसका? हाथ का भैया। क्या करने के लिए? औजार बनाया। क्या बनाया? औजार का प्रयोग किया।
औजार का प्रयोग किया, ये याद रखिएगा। औजार का प्रथम बार प्रयोग किया और किसके हाथ से प्रयोग किया, लेकिन छोटे औजार थे। औजार कैसे थे? छोटे औजार थे, क्योंकि ये खड़ा होकर चल नहीं पा रहा था, तो अपने बैठ के ही, जैसे घुटने अपने रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधा नहीं हो चुकी थी, इसलिए ज़्यादा बड़े औजार बनाता तो अगर सीधा खड़ा होकर फेंका जा सकता था, अगर झुक करके फेंकेगा तो ज़्यादा बड़ा औजार नहीं हो सकता था, इसलिए ये मानो छोटा था और झुक के चलता था, इसलिए औजार क्या किया, छोटा बनाया, लेकिन हाथ का क्या किया, प्रथम बार प्रयोग किया। अपनी ज़रूरत के अनुसार सब प्रयोग कर रहे हैं, बात समझ में आ गया। अगर यही जो हम लोग आज हैं, अगर हम लोग जंगल में रह गए होते, जो जंगल वाला श्रेणी था, अगर ये लोग मैदानी भाग में आ ही ना होते तो शायद हम लोग आज ना होते। बात क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। होमो हैबिलिस की बात हो जाती है। होमो हैबिलिस के बाद कौन सा मानव आएगा, जिसका नाम है भाई साहब हिंडलबर्ग होमो हैबिलिस। और होमो इरेक्टस, अगला मानव क्या है भैया, होमो इरेक्टस है। अगला मानव है होमो इरेक्टस है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इरेक्टस का मतलब होता है सीधा, इसका मतलब होता है सीधा चलने वाला। कौन सा भैया, सीधा चलने वाला। ये पॉइंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये दो भागों में बट गया। कौन सा मानव, ये दो भागों में बट गया है। पहले मानव को कहा जाता है भैया जावा मानव। पहला मानव क्या है, जावा मानव, और दूसरा मानव क्या है, पीकिंग मानव। पीकिंग मानव के अवशेष कहाँ मिले भैया, बीजिंग। बीजिंग चीन में मिले हैं। इसके अवशेष कहाँ मिले, बीजिंग चीन में मिले हैं। और जावा मानव के अवशेष कहाँ मिले हैं, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में इसके क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। बात समझ में आया। जावा द्वीप में कौन नदी किनारे, केसलो नदी किनारे। कहाँ हो, केसलो नदी किनारे के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और ये क्या था, जो जावा मानव था ये नरभक्षी था। कैसा था, याद रख, सब कुछ पॉइंट लिखते चलिएगा। ये क्या है, नरभक्षी मानव था, माने आपने आप मानव को ही खा लेता था, अपने आड़ोसी पड़ोसी को ही क्या कर लेता था, खा लेता था। बात समझ में आया। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आग की खोज की। आग का खोज किया, आग का खोज किया, प्रयोग नहीं, आग का केवल खोज करके रह गए। कौन, जावा मानव। पीकिंग मानव की बात कर लेते हैं। जो पीकिंग मानव है, हाथ का खुलकर प्रयोग किया। हाथ का खुलकर प्रयोग किया, कैसे किया, आइए बात कर लेते हैं, कैसे हाथ का खुलकर प्रयोग किया है। बात समझ में आ गया। आइए, क्यों इसने आग का जो हाथ का है खुलकर प्रयोग किया, क्योंकि ये औजार जो इसके थे बड़े बड़े हुआ करते थे, और जो औजार बड़े बड़े हैं तो उनको क्या करेंगे, खड़े होकर फेंकना भी पड़ सकता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो खड़े होकर फेंकते थे और बड़े बड़े औजार बनाते थे, हाथ का खुलकर प्रयोग करते जिसे फेंकते थे। बात क्लियर हो गया। फेंक करके जानवर को मार करके उनका शिकार करके पेट पालते थे अपना। बात क्लियर है। आइए अगले मानव की ओर बढ़ते। होमो इरेक्टस के बाद हमारा अगला मानव है जी हाँ, हमारा अगला मानव जो है जिसका नाम है निएंडरथल। क्या नाम है भैया, अगले मानव की ओर बढ़े, निएंडरथल मानव। जी हाँ, जो ये मानव हमारा आया है, ये आग का सर्वाधिक प्रयोग किया। कैसे किया, ये सारी बात हम करेंगे। जो निएंडरथल मानव है, ये इसके समय में क्या क्या मिला है भाई साहब, तो ये जो मांस जो थे हड्डी जली हुई है, हड्डी जली हुई मिली। इस समय हड्डी जली हुई मिली है, इसका मतलब आग का खुलकर प्रयोग। आग का खुलकर प्रयोग किस मानव ने किया है, निएंडरथल मानव ने किया, क्योंकि जली हुई हड्डी के साथ मिले हैं। और बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या किया, इनको सांस्कृतिक विरासत का क्या माना जाता है, सांस्कृतिक विकास का, विरासत का सूचक माना जाता है। कहेंगे कैसे, क्योंकि जहाँ ये रहते थे, ये गुफा में रहते थे। कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। और गुफा में दो प्रकार के आवास बने, एक मजबूत पत्थरों से घिरा हुआ था और दूसरा क्या था, कमजोर पत्थर से घिरा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें श्रम विभाजन भी आ चुका था। क्या आ चुका था, श्रम या वर्ग विभाजन, श्रम या वर्ग विभाजन भी आ चुका था। मतलब अमीर लोग क्या थे, मजबूत ईंटों की तरह रहे होंगे, और जो काम करने वाले रहे होंगे वो क्या रहे होंगे, कमजोर वाले में रहे होंगे। तो कमजोर या मजबूत वर्ग दो भागों में बटा हुआ था। ये पॉइंट आप
आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा बात कर लेते हैं और कैसे पता चला है, और कहा ये भी पता चला है कि जो महिला हैं वो घर में रहती थी। कुछ चित्र भी मिले हैं, महिला घर में रहती थी, ये पॉइंट याद रखिएगा, संस्कृति की चीज़ें हैं। और आगे बात करें, ये अपने घर के बगलिए लोगों को क्या करते थे, दफनाते थे। दफनाने का भी क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। और जहाँ दफनाते थे वहीं बगलियाँ इनके उपभोग की, जैसे आज के मानिए काजू बादाम सेब केरा टांग दें, दफनाने के मतलब उपभोग का वस्तु मिला है इनके, जो ये खाते पीते थे। और उपभोग का वस्तु का मिलने का मतलब कि अमरता में, माने आत्मा की अमरता में क्या करते थे, आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे कि ऊपर जाएंगे, आत्मा अमर है, उनको दिक्कत ना हो, ऊपर वो खई है। बतावा, ये सब बात इस समय भी चलती रहती थी। बात समझ में आ गया। और गुफा के अंदर आवास बनाकर रहते थे, और गुफा में कुछ उस पर अक्षर भी लिखा रहा है, इसका मतलब इनको अक्षरों का भी क्या रहा होगा, ज्ञान रहा होगा। तो इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि ये सांस्कृतिक विकास के क्या थे, सूचक थे, निएंडरथल मानव। आइए हम अगली बात करते हैं, हमारा थोड़ा पीढ़ी और आगे बढ़े। निएंडरथल के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़े तो हमारा अगला मानव मिलता है जिसका नाम है क्रो-मैग्नान मानव। क्रो-मैग्नान मानव, ये मानव मिला। जो क्रो-मैग्नान मानव है, ये हमारे जो दिमाग आज है इनसे विकसित दिमाग था, सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क था इनका। बात समझ में आ गया, सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क था इन लोगों का। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। हमसे ज़्यादा भी क्या था, हम लोगों से ज़्यादा भी इनका क्या था, दिमाग विकसित था। इसके बाद कौन सा मानव आया भैया, जो आज हम लोग का वैज्ञानिक नाम है, ये मानव आ गया जिसका नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है भैया, होमो सेपियंस मानव हमारे सामने अब आ चुका था। इसी को हम क्या कहते हैं, आधुनिक मानव कहते हैं। कौन सा मानव भाई, आधुनिक मानव, इसे आज हम कहते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो आज मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सारी बातें आपको हमने बता दी। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कल के वाले लेक्चर में हम पाषाण काल की कहानी स्टार्ट करेंगे।